दोस्तों वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीनियर सिटीजन को कौन से बेनिफिट अवेलेबल हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। दोस्तों हम न केवल टैक्स बेनिफिट्स को देखेंगे बल्कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स को देखेंगे। इन टोटल मैं बोलूं तो 34 बेनिफिट्स की बात करने वाले हैं, चाहे आप एक सीनियर सिटीजन है चाहे आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा अपनी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। और दोस्तों अगर वीडियो में कुछ पसंद आता है या कुछ आपको शिकायत करनी है तो मैं मिल जाऊंगी आपको इंस्टाग्राम पे भी, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए तो फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों अगर मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट की बात करूं तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट बजट 24 से जुड़े सारे के सारे अपडेट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, चाहे वो 16 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स के बारे में हो, चाहे इनकम टैक्स फ्री इनकम के बारे में हो, LTCG की कैलकुलेशन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हो, या न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेटर हो। तो सारे वीडियोस, रेलेवेंट वीडियोस, चाहे आप एक इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, आर्मी पर्सन है, सारी वीडियोस आप सभी को यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वीडियो सेक्शन से खुद को अपडेट करवा सकते हैं, औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और दोस्तों अब आप सभी के रिक्वेस्ट पे टेक साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, तो टेक साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। टैक्स बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो वो बिना इनकम टैक्स स्लैब के स्टार्ट ही नहीं हो सकता। दोस्तों अभी आपको पता होगा पिछले कुछ सालों से इनकम टैक्स के अंदर दो तरह के स्लैब चल रहे हैं, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब और न्यू इनकम टैक्स स्लैब। तो दोस्तों ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो 60 साल की उम्र के लोगों को यहाँ पे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया है, और अगर आपकी एज 80 साल से कम है तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे। 80 साल से ज्यादा होने पे आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनकम टैक्स स्लैब की बात करूं तो ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 3 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 10,000 प्लस 20%, जो इनकम आपकी एक्सीड करती है 5 लाख रुपए से, और 10 लाख से ऊपर होने पे आपको 30% का टैक्स देना है। वहीं अगर मैं बात करूं सुपर सीनियर सिटीजन की जिनकी एज 80 या उससे ज्यादा है, तो दोस्तों इस केस के अंदर 5 लाख रुपए तक कोई भी तरह का टैक्स नहीं है, 5 से 10 लाख पे 20% का टैक्स और 10 से ऊपर होने पे 30% का टैक्स है। वहीं अगर दोस्तों मैं बात करूं न्यू इनकम टैक्स रिजीम की, तो दोस्तों न्यू इनकम टैक्स रिजीम को बजट 24 से अपडेट कर दिया गया है, जिसके अंदर अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अप टू 3 लाख आपको कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना है। 3 to 7 लाख आप 5% का टैक्स देना है। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने बड़ा चेंज किया है, पहले ये स्लैब था 3 to 6 लाख का, जो गवर्नमेंट ने अब बढ़ा के 3 to 7 लाख कर दिया है। 5% का टैक्स है, इसके साथ ही आपको मिल जाती है रिबेट। 7 से 10 लाख पे 10% का टैक्स है, 10 से 12 लाख पे 15% का टैक्स, 12 से 15 होने पे 20% का टैक्स और 15 से ज्यादा होने पे आपको 30% का टैक्स है। वहीं दोस्तों अगर मैं रिबेट की बात करूं तो रिबेट आपको मिल जाती है ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब और न्यू इनकम टैक्स स्लैब दोनों में ही मिल जाती है, लेकिन ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में आपको 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स है, और यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स रिजीम में आपको 7 लाख की इनकम पे आपको रिबेट मिलती है। दोस्तों लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2 लाख का डिफरेंस तो बढ़ाया है, लेकिन यहाँ से पूरी की पूरी एग्जम्पशन और डिडक्शन को गवर्नमेंट ने हटा दिया है। इसके साथ दोस्तों मैं बात करूं गवर्नमेंट ने एक नया कदम और उठाया है मार्जिनल रिलीफ के रूप में। दोस्तों अगर आप न्यू इनकम टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो 7 लाख से ऊपर की इनकम पे भी आपको टैक्स नहीं देना होता है। क्यों नहीं देना, कितना नहीं देना, सारी बातें हमने सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस कर रखी है। आई बटन पे उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से जाके देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पेंशनर। दोस्तों सीनियर सिटीजन अगर एक पेंशनर है तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए की और न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपए की, और ये सारी टैक्सेशन होता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एग्जम्पशन और डिडक्शन, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट। दोस्तों अगर आपने होम लोन ले रखा है, आप सीनियर सिटीजन है, तो आप यहाँ पे 2 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो कोई भी लिमिट नहीं है, जितनी आपको रेंटल इनकम रिसीव हो रही है उतनी सारी की सारी इनकम को आप
एज ए हाउसिंग लोन इंटरेस्ट आप डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप होम लोन पे करते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अगर वो घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में आपको किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट डिडक्शन की बात करूं तो हमारी सबकी फेवरेट एटीसी की डिडक्शन। एटीसी की डिडक्शन मिलती है आपको 1.5 लाख रुपए की। एटीसी की डिडक्शन आपको LIC, PF, PPF, NPS, NSC, ELSS, FD, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सब में मिल जाती है। अब दोस्तों वही मैं नेक्स्ट डिडक्शन की बात करूं 80CCD1IB की, जो कि एडिशनल डिडक्शन है 50,000 की। एडिशनल NPS का जो डिडक्शन मिलती है आपको, वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। वही दोस्तों मैं अगर बात करूं कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और आप लेने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस, तो अपने पेरेंट्स खुद के लिए आप अगर है सीनियर सिटीजन तो उस केस के अंदर आप 25,000 की डिडक्शन क्लेम कर 50,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए 25,000 की, तो टोटल डिडक्शन आपकी मिल जाती है 75,000 की। और वहीं अगर मैं बात करूं आपके पेरेंट्स और आप खुद दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं तो उस केस में आप 1 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो बात की हमने कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है तो दोस्तों इस केस के अंदर आप हेल्थ एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हैं, लेकिन डिडक्शन मिलेगी आपको केवल और केवल 50,000 रुपए तक की। 50,000 तक के खर्चे की आपको हेल्थ एक्सपेंस की छूट मिल जाती है अगर आप एक सीनियर सिटीजन होते हैं तो। सीनियर सिटीजन के अलावा ये बेनिफिट किसी को अवेलेबल नहीं है। दूसरा बात करते हैं हम 80DDB की दोस्तों। अगर आप कोई स्पेसिफाइड डिजीज का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उस केस के अंदर आप 1 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूं तो 80DTB की आप छूट ले सकते हैं 50,000 रुपए तक की, और ये FD के इंटरेस्ट के लिए भी आपको अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं आपकी 12वीं बेनिफिट, सीनियर सिटीजन को 80 साल या उससे ज्यादा एज है तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट ने ये रिलीफ दी है कि वो मैनुअल फाइलिंग भी कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न को। ITR 1 और ITR 4 को यहाँ पे मैनुअल फाइलिंग भी वो लोग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 194P। 194P एक और रिलीफ यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया है सीनियर सिटीजन को जिसमें 75 साल या उससे ज्यादा की है एज और इनकम आती है पेंशन और इंटरेस्ट की सेम बैंक अकाउंट में, तो वही बैंक आपका TDS डिडक्ट कर लेगा और आपको किसी भी तरह का ITR फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं है। इसके साथ दोस्तों रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम। रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर होम लोन का अपोजिट यहाँ पे होता है, यानी कि आपको होम लोन के लिए आपको प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आपको लोन का रिपेमेंट करना होता है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज पे रख के आप यहाँ पे EMI लेते हैं बैंक से या अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट आता है और ये सारी की सारी इंस्टॉलमेंट आपकी टैक्स फ्री है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर आपका इंटरेस्ट बनता है 50,000 रुपए तक तो आपका किसी भी तरह का TDS नहीं डिडक्ट होता है और लो डिडक्शन के लिए आप फॉर्म 15H भी फाइल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करूं कि अगर आपका एडवांस टैक्स भरना आपकी लाइबिलिटी आती है लेकिन आपके पास जो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है और आप है सीनियर सिटीजन, तो उस केस के अंदर आपको किसी भी तरह का एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आएगी और इससे आपका जो 234A, B और C का इंटरेस्ट वो आपका एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी के लिए जो लगता है वो आपका नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूं तो फैमिली पेंशन। दोस्तों फैमिली पेंशन का बेनिफिट यहाँ पे गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, न्यू टैक्स रिजीम में 15,000 से 25,000 कर दिया है और फैमिली पेंशन की आपको टोटल डिडक्शन मिलती है 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। दोस्तों फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन को विद कैलकुलेशन मैंने समझा रखा है मेरे प्रीवियस वीडियो में। इनकम टैक्स कैलकुलेटर की वीडियो को आप आई बटन से जाके जरूर से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इनकम टैक्स की स्क्रूटनी। दोस्तों अगर आप है सीनियर सिटीजन और आपके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो आपकी कोई भी स्क्रूटनी नहीं होगी इनकम टैक्स के अंदर। 19 बेनिफिट दोस्तों 19वें बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो 19वां बेनिफिट है आपका LTCG। दोस्तों अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपने शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, उस केस के अंदर आपका LTCG गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उसमें आपको एग्जेम्पशन मिलती है 1,25,000 की। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं कि फॉर्म 15H आप फाइल कर सकते हैं लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन के लिए। डिटेल वीडियो फॉर्म 15H पे हमारे चैनल पे सेपरेटली अवेलेबल है। इनकम टैक्स सीनियर
सीनियर सिटीजन प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। उसके साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर 194A के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट होना है तो उस केस के अंदर आपकी लिमिट बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने। इंटरेस्ट इनकम की लिमिट करती है 50,000 रुपए तक, आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। हमने जैसे कि पहले बात किया कि रिवर्स मॉर्टगेज के अंदर जो इंस्टॉलमेंट आती है वो टैक्स फ्री है। अब बात करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी अगर सेल होती है उस केस के अंदर, तो उस केस के अंदर जो कैपिटल गेन होता है वो 100% आपका टैक्स फ्री है, उस पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है रिवर्स मॉर्टगेज के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों फाइनेंशियल बेनिफिट्स की, तो दोस्तों फाइनेंशियल बेनिफिट में सबसे पहला बेनिफिट है कि बैंक आपको ऑफर करता है हायर फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, जो केवल और केवल सीनियर सिटीजन को है। और यहाँ पे दोस्तों जो 0.5% का डिफरेंस रहता है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के अंदर, फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट के अंदर। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है और ये 8.2% के पर एनम के इंटरेस्ट रेट से होती है और इसमें 4 बार आपको इंटरेस्ट मिलता है और मैक्सिमम आपको जो है 30,000 तक का डिडक्शन जो है 30,000 तक का डिपॉजिट आप यहाँ पे करवा सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूं तो नेक्स्ट बेनिफिट दोस्तों यहाँ पे मिलता है आपको डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी। दोस्तों अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 70 साल या उससे ज्यादा है, तो उस केस के अंदर आरबीआई की गाइडलाइंस है कि बैंक आपको डोर स्टेप फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। किसके केस में? आपसे कैश पिक करेगा, चेक पिक करेगा, डिमांड ड्राफ्ट पिक करेगा, ड्रॉप करेगा आपका, उसके बाद आपकी केवाईसी, कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सारा मैनेज करेगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको डायल करना है कस्टमर केयर को और बैंक आपको असिस्ट करेगा डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी के लिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पीएमवीवीवाई, जिसकी जो लास्ट डेट थी वो तो थी 31 मार्च 2023, लेकिन उसके अंदर आपको पेंशन मिलती है और ये गवर्नमेंट सब्सिडाइज पेंशन स्कीम है 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन के लिए। और अदर भी गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम, काफी सारी स्कीम्स को लॉन्च कर रखा है। टोटल हमने 7 पेंशन स्कीम को कवर किया है। हमारे 7 पेंशन स्कीम वीडियो के अंदर स्पेसिफिक वीडियो है सीनियर सिटीजन के लिए, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारे स्टेट ट्रांसपोर्ट सीनियर सिटीजन के लिए प्रेफरेबली सीट्स रहते हैं। मैंने खुद ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते वक्त ये देखा है कि सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक सीट्स अवेलेबल है, प्लस उनके साथ जो है आपको यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है टिकट्स के अंदर। उसके साथ दोस्तों अगर आप रेलवे के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो दोस्तों उसमें लोअर बर्थ भी मिलती है। दोस्तों उसके साथ ही आपको जो है रेलवे के अंदर जो है कंसेशन मिलता है अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, लेकिन अभी जो है टेम्परेरी स्टॉपेज के लिए वो अभी भी कंसेशन अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने उस रेलवे कंसेशन को वैसे हटा दिया है एट प्रेजेंट बताऊं तो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स की। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स की। दोस्तों प्रॉपर्टी टैक्स बहुत सारे ऐसे स्टेट है, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, प्रॉपर्टी ओन करते हैं, तो उसके अंदर इंडिया के अंदर ऐसे काफी स्टेट्स है जो आपको प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर बेनिफिट देते हैं ताकि आपका फाइनेंशियल बर्डन जो है वो यहाँ पे कम हो पाए, लेकिन ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन को है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन कार्ड, दोस्तों सीनियर सिटीजन कार्ड जो है स्टेट लेवल पे भी है, सेंट्रल लेवल पे भी है। आपको कौन से लेवल पे बनाना है, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है, कैसे अप्लाई करना है, तो सीनियर सिटीजन कार्ड की स्पेसिफिक हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। आप सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं उस वीडियो को। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 30 नंबर आपको बेनिफिट मिलता है एयर ट्रैवल कंसेशन। आप एयर के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, आप सीनियर सिटीजन है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटल्स में सीनियर सिटीजन के लिए स्पेसिफिक क्यू होती है, लाइन होती है, जिसके अंदर सीनियर सिटीजन अपना जल्दी चेकअप भी करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर आपको कोर्ट के अंदर आपका कोई केस पेंडिंग है तो आप यहाँ पे प्रेफरेंशियल हियरिंग ले सकते हैं। प्रेफरेंशियल बेसिस पे आप अपना केस को जो है वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद मैं बात करूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको अपना पासपोर्ट अप्लाई करना है तो पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अपने बच्चे का जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है कि उसकी एज जो है 18 साल से ऊपर है, अब्रॉड में रहता है, तो आपको यहाँ पे जो है पासपोर्ट इश्यू कर दिया जाता है। एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करने होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो है आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी देती है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जो कि सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, कुछ कमेंट करना है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए टेक साथी YT ऑफिशियल चैनल पे।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब आप सभी के रिक्वेस्ट पे हमने बनाया है टेक साथी शॉर्ट्स ऑफिशियल चैनल, और उस पे आपको टैक्स कैलकुलेटर के सारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अब आपको टैक्स साथी शॉर्ट पे मिलेंगे टैक्स शॉर्ट्स के साथ साथ टैक्स कैलकुलेटर के वीडियोस। दोस्तों अब आपको सारे के सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे कैलकुलेटर के वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल के इनकम टैक्स कैलकुलेशन का हो, सीनियर सिटीजन का कैलकुलेशन का हो, न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात हो। इसके साथ आपको शॉर्ट्स के वीडियोज भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के लिए, टैक्स शॉर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए। ये करना आपके लिए तो फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।